हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। दोस्तों, आज का ये वीडियो में लेके आया हूँ ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की कुछ सच्चे रहस्यमय घटनाओं पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस ग्रीनिंग मैन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि ग्रीनिंग मैन का मतलब होता है हंसता हुआ आदमी, और इस जीव को जो है ग्रीनिंग मैन क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसकी सबसे पहली घटना जो है वो 1 नवंबर 1966 को अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में हुई थी। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जीव जिसका नाम ग्रीनिंग मैन है, आखिर ये आया कहाँ से था और ये आखिर था कौन, क्योंकि इसने अपने बारे में खुद ही जानकारी दी थी और वही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको ग्रीनिंग मैन का सबसे पहला किस्सा सुनाता हूँ। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये पहली घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की सबसे पहली घटना है, और ये 1 नवंबर साल 1966 में अमेरिका में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि जेम्स और मार्टिन नाम के 2 लड़के जो है सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर एक सुनसान रास्ते पर बातें करते हुए चलते हुए आगे की तरफ आ रहे थे। उसी समय जेम्स ने जो है मार्टिन को कहा कि हे मार्टिन, तुम्हारे पीछे वो अजीब सा आदमी कौन खड़ा है। तो मार्टिन ने पलट के देखा कि वो जिस रोड पे खड़ा था उस रोड के साइड में एक लोहे की फेंस थी। उस लोहे के फेंस के पीछे जो है एक बहुत ही अजीब सा आदमी खड़ा था जो कि शायद एक घर को घूर घूर कर देख रहा था। तो उन दोनों लड़कों ने जो है उस आदमी को आवाज़ दी कि हे, तुम कौन हो। तो उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने जो है जेम्स और मार्टिन की तरफ देखा। उस समय जेम्स और मार्टिन ने उस आदमी का चेहरा एकदम क्लियरली देखा था। बाद में पूछे गए एक रिसर्चर्स थे जिनका नाम जॉन कील था। उन्होंने जो है जेम्स और मार्टिन का अलग अलग रूम में बैठा के इंटरव्यू लिया था और दोनों ने एक ही जैसा जवाब दिया था। और जवाब ये था कि जब वो आदमी ने जेम्स और मार्टिन की तरफ देखा तब जेम्स और मार्टिन ने उसका चेहरा एकदम साफ साफ देखा था। पूछे जाने पर जेम्स और मार्टिन ने एक ही जैसा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उसके चेहरे पर नाक और कान मौजूद नहीं थे। उसकी आंखें जो थी वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर थी और उसके सर के बाल जो थे वो पीछे की तरफ एकदम सीधे थे। और उसके मुंह पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और भयानक मुस्कान थी जो कि 1 सेकंड के लिए भी फीकी नहीं पड़ी। उसको देखकर जेम्स और मार्टिन बहुत ही ज़्यादा डर गए और वहाँ से भाग गए। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो जॉन कील नाम के एक रिसर्चर ने इन्हीं 2 लड़कों से पूछी थी और उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारी घटना आज मैंने आपको बताई है। दोस्तों, ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी उसी महीने में घटी थी जो घटना अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी। मतलब ये घटना जो है वो नवंबर महीने की ही है, साल 1966 की। और ये घटना जो है वुडरो डेरन बर्जर नाम के एक इंसान के साथ में घटी थी। और आगे की घटना मैं आपको वुडरो डेरन बर्जर के नज़रिए से ही बताऊँगा। हेलो, मेरा नाम वुडरो डेरन बर्जर है और ये घटना मेरे साथ साल 1966 के नवंबर महीने में घटी थी। दरअसल किसी काम से जो है मैं एक सुनसान रास्ते से गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मैं जिस रोड से जा रहा हूँ वहीं थोड़ी सी आगे जो है एक बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही है। मैं जब अपनी गाड़ी उस रोशनी के पास लेके गया तो मुझे पता चला कि वो रोशनी जो है एक अजीब से जहाज़ से निकल रही है जो कि एक लालटेन जैसा जहाज़ दिख रहा था। और वो जितनी भी रोशनी मैंने देखी थी वो इसी जहाज़ के अंदर से निकल रही थी। मैं आगे जा नहीं सकता था क्योंकि आगे वो जो जहाज़ खड़ा था वो पूरा का पूरा रोड रोक के खड़ा था। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद उस जहाज़ के अंदर से जो है एक अजीब सा दिखने वाला इंसान बाहर आया
उसने बहुत ही अजीब सा हरे रंग का कोट पहना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। उसका चेहरा भी मैंने एकदम क्लियरली देखा जब वो मेरी गाड़ी के शीशे के एकदम पास में आके खड़ा हुआ और उसने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करो। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब उसने मुझे ये कहा तो उसका मुंह ज़रा सा भी नहीं हिला था। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने गाड़ी का कांच नीचे किया। उसके बाद वो आदमी ने जो है मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या कहते हैं, तो मैं समझ गया कि वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मेरा नाम वुड्रो डेरन बर्जर है। इसके बाद उसने मेरे से और ज़्यादा बात की, इस धरती के बारे में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें मुझसे पूछी। और जब ये बातें मुझसे कर रहा था तब मैं समझ चुका था कि ये इंसान जो है मुझसे डायरेक्ट दिमाग से बात कर रहा है, मतलब ये आदमी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा है। लेकिन उस समय मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि हम तो तुम्हारी यहाँ मदद करने आए हैं। उस इंसान ने मुझे ये भी बताया था कि वो लुनोव नाम के एक ग्रह से आया है, अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे वहाँ लेके जा सकता है, और वो मुझे वहाँ लेकर भी गया था। कुछ देर तक बात करने के बाद जो है वो अजीब से दिखने वाला जीव जो है उसी लालटेन आकार के अपने जहाज में जाके बैठ गया और वो जहाज बिना कोई आवाज़ करते हुए वहाँ से उड़ते हुए चला गया। लेकिन जाने से पहले उस इंसान ने मुझे कहा था कि हम वापस ज़रूर मिलेंगे। ये कहने के बाद वो इंसान वहाँ से निकल गया और मैं भी फिर अपना काम करने के लिए उस रास्ते से निकल गया। सुबह होते ही पुलिस के पास जाके मैंने इस घटना के बारे में सारी बात बताई। दोस्तों, अभी वुड्रो डेरन बर्जर ने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये मुझे एक इंटरव्यू के थ्रू पता चली है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना के बारे में एकदम क्लियरली एकदम सीधी सीधी जानकारी दी है, और उस इंटरव्यू का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वहां जाके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वुड्रो डेरन बर्जर ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उस इंसान ने अपना नाम जो है इंड्रिड कोल्ड बताया था। इस घटना के बाद भी उस ग्रीनिंग मैन ने या फिर उस इंड्रिड कोल्ड ने जो है वुड्रो डेरन बर्जर का पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके घर पर उससे रोज़ मिलने आया करता था, लेकिन उसके रोज़ घर पे आने से उसके घर में जो है लड़ाइयाँ चालू हो गई। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दिया और वुड्रो डेरन बर्जर जो है बहुत ही ज़्यादा डीप जो है डिप्रेशन में चला गया। वुड्रो डेरन बर्जर ने जो है इस घटना के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम विजिटर्स ऑफ लुनोनोव है। दोस्तों, तीसरी और आखिरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका में नहीं घटी है, वो स्कॉटलैंड में घटी है। और ये घटना जो है वो लिली फैमिली के साथ में घटी थी। दरअसल लिली जो है उनका फैमिली का सरनेम है, और ये घटना जो है वो स्कॉटलैंड में घटी है। स्कॉटलैंड के एक नेशनल पार्क के पास में एक पहाड़ी सा शहर है जिसका नाम मैं आपको किसी पर्सनल रीजंस के वजह से नहीं बता सकता। तो ये परिवार उसी पहाड़ी इलाके में रहा करता था। इस परिवार के अनुसार जो है रोज रात में उनके घर के छत पर जो है एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिखने वाला जहाज उनके छत के ऊपर लैंड होता था, जो कि बिल्कुल भी आवाज नहीं किया करता था। और ये जो है उनके साथ रोज रोज हो रहा था, जिसके वजह से लिली परिवार जो है बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो लिली परिवार आज तक नहीं भूल पाया है। ये घटना जो है 1972 की है। लिली परिवार की सबसे छोटी बेटी एक रात को अपने कमरे में सो रही थी। सोते सोते ही उसको अचानक से अपने कान में जो है एकदम किटकिटाने की आवाज़ें आने लगी। उस किटकिटाने की आवाज़ से जो है उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि उसके पलंग के एकदम पास में एक बहुत ज़्यादा अजीब सा आदमी खड़ा है, जिसने बहुत ज़्यादा अजीब सा सूट पहना है जो कि बहुत से ज़्यादा चमकीला था। उसके शरीर पर जो है नाक और कान मौजूद नहीं थे, और उसकी दोनों आँख जो थी वो एक दूसरे से बहुत से ज़्यादा दूर दूर थी, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी भयानक और खौफनाक मुस्कान मौजूद थी, जो कि एक नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग के मुंह पर आ ही नहीं सकती। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर से चिल्ला दी। जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो वो ग्रीनिंग मैन वहाँ मौजूद नहीं था।
इसके बाद जो है वो लड़की इतना ज़्यादा डर गई कि बहुत महीने तक अपने कमरे में वो सोए ही नहीं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस ग्रीनिंग मैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ और अपनी कुछ थ्योरीज आपके सामने रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये ग्रीनिंग मैन जो है वो लुनोव नाम के एक ग्रह से आया था, जैसे कि वुडरो डेरन बर्जर ने अपने इंटरव्यू के बताया था। और मुझे ये लगता है कि ये ग्रीनिंग मैन जो है एक रेप्टाइल होगा। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि रेप्टाइल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि सांपों की एक प्रजाति होती है जो कि इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन असलियत में वो एक सांप होते हैं और वो इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन उन्हें जो है जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम हमारे धरती पर ही मौजूद रहते हैं। लेकिन वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, इस वजह से हम उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन वो रेप्टाइल्स असलियत में इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं और वो जो है हमारी तरह घरों में नहीं रहते। उन्होंने इस जमीन के नीचे अपना खुद का एक बहुत बड़ा शहर बसाया हुआ होता है, वो वहीं पर रहते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जो है मॉथमैन नाम की एक वीडियो बनाई थी और कुछ महान लोग जो है ये कहते हैं कि ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की ये घटनाएं होने के बाद जो है मॉथमैन की घटनाएं होना चालू हुई थी। और जैसे ही मॉथमैन की घटनाएं होना चालू हुई तो इस ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की घटना एकदम से बंद हो गई। और ये जो 3 कहानियां मैंने आपको सुनाई हैं, ये ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की सिर्फ 3 कहानियां नहीं है। ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की बहुत ही ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं के होने के बाद से जो है मॉथमैन को देखे जाने की घटनाएं होने लगी। और जब मॉथमैन की घटनाएं होने लगी तो इस ग्रीनिंग मैन को देखे जाने की घटना बंद हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मॉथमैन पक्का उसी लुनोव नाम के ग्रह से आया होगा और इस मॉथमैन को जो है उसी ग्रीनिंग मैन या फिर उसी इंड्रिड कोल्ड ने भेजा होगा हमारी धरती पर नजर रखने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रही बात दोस्तों कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी ब्लैक आई किड्स को देखे जाने की कुछ सच्चे रहस्यमय घटनाओं पर। तो मिलते हैं कल की डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।